आज की डेट में लेकर आए हैं आईटी सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कवर किया है जिस चैप्टर से उस चैप्टर का नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यदि आप भी आईटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीटी, तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कलीय सैडेड पोल मोटर में होता है, क्या होता है? ए ऑप्शन पिंजरा प्रारूपी मोटर, या बी ऑप्शन वाउंड रोटर, या सी ऑप्शन उच्च पावर फैक्टर, या डी ऑप्शन उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण। तो देखिए, एक कलीय सैडेड पोल मोटर में जो होता है साथियों, वो पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है, न कि वाउंड रोटर होता है, और न ही उच्च पावर फैक्टर होता है, और न ही उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका दिया गया ए ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होता है। जो ये कैपेसिटर का मान होता है वो कितना होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए सैकड़ों फैरेड, या बी ऑप्शन दसों फैरेड, या सी ऑप्शन दिए गए 100 माइक्रो फैरेड से कम, और डी ऑप्शन दिए गए 100 माइक्रो फैरेड से कम। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर कैपेसिटर का मान पूछा जाए तो माइक्रो फैरेड में आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका दिए गए 100 माइक्रो फैरेड, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। माइक्रो फैरेड में हमेशा जो है कैपेसिटर का मान यहाँ पर देखा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिपल्स मोटर की घूर्ण दिशा खाली स्थान परिवर्तित करके बदली जा सकती है। जो रिपल्सन मोटर होता है उसकी बात कर रहा है। इसमें ए ऑप्शन दिया गया स्रोत संयोजन, और यहाँ पर दिया गया स्टेटर संयोजन, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया रोटर कन्वर्टर संयोजन, डी ऑप्शन दिया गया बरस्त स्थिति। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बरस्त स्थिति। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा? ए ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, या बी ऑप्शन देंगे रिपल्सन प्रेरण मोटर का, या यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे सैडेड पोल मोटर, और डी ऑप्शन देंगे यूनिवर्सल मोटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको सैडेड पोल मोटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और डी ऑप्शन देखिए कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, रिपल्सन मोटर। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक संचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? विकर्षण मोटर, या सर्वात्रिक मोटर, या संधारित्र चल मोटर, या डी ऑप्शन दिए गए हिस्टैरिसीस मोटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर विद्युत ब्लोअर की बात किया गया है, तो इसमें यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो संधारित्र चल मोटर। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है साथियों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कलाब मोटर जिसकी घूर्ण दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है, वो कौन सी मोटर कहलाएगी? यहाँ पर खाली स्थान है, उस मोटर का आपको नाम फिल करना है। ए ऑप्शन देंगे संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर, या बी ऑप्शन देंगे द्विसंधारित मोटर, या सी ऑप्शन देंगे प्रत्याकर्षण प्रेरण मोटर, या डी ऑप्शन देंगे सर्वत्रिक मोटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्याकर्षण प्रेरण मोटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होता है, मतलब कि घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, या बी ऑप्शन कैपेसिटर मोटर, या सी ऑप्शन डीसी शंट मोटर, या डी ऑप्शन तुल्यकालिक मोटर। तो साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर मोटर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शक्ति गुणांक पर प्रचालित मोटर है। ए ऑप्शन सैडेड पोल मोटर, बी ऑप्शन कैपेसिटर फेज मोटर, सी ऑप्शन स्लिप्ट फेज मोटर,
और डी ऑप्शन देखिए कैपेसिटर प्रारंभ मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर फेज मोटर। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक यूनिवर्सल मोटर प्रचलित होता है, ए ऑप्शन डीसी के लिए, या बी ऑप्शन एसी के लिए, या सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो ये काफी अच्छी यहाँ पर चीज इन्होंने बताई है। एक यूनिवर्सल मोटर जो प्रचलित होता है वो डीसी पर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है साथियों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत सेविंग मशीन में प्रयुक्त मोटर है, जैसे कि इन्वर्सल मोटर, या बी ऑप्शन शेडेड पोल मोटर, या सी ऑप्शन कैपेसिटर मोटर, या डी ऑप्शन रिलेक्टेंस मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इन्वर्सल मोटर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर सवाल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है, जैसे कि 1/5 हार्स पावर यहाँ पर दिए गए, 1 यहाँ पर 200 हार्स पावर, और 1/5000, और यहाँ पर 1/2000। तो ये किस मोटर की कह रहा है, तो ये इन्वर्सल मोटर की कह रहा है। तो इन्वर्सल मोटर जो होता है 1/200, कितना 1/200, और यहाँ पर जो आपका दिया गया 1/200, ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि शेडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता है, जैसे कि कम्यूटेटर, या अपकेंद्री स्विच, या कैपेसिटर, या ये सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कम्यूटेटर, अपकेंद्री स्विच और कैपेसिटर जो होता है ये साथियों अवयव नहीं है, किसके, शेडेड पोल मोटर के। तो ये जो सभी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज मोटर में स्टार्ट करने की सबसे जो सस्ती विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, जैसे कि ए ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट विधि, बी ऑप्शन स्लिप्ट फेज विधि, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट विधि। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड होने के पश्चात मोटर केवल ए ऑप्शन गतिशील वाइंडिंग पर चलती है, या बी ऑप्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर चलती है, या सी ऑप्शन पिंजरा प्रारूपी वाइंडिंग पर चलती है, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें इन्वर्सल मोटर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर की गति। तो इन्वर्सल मोटर की जो गति होती है वो किस प्रकार होती है, तो हमेशा लोड परिवर्तन पर भी जो तुल्यकालिक गति होती है वो आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, बी ऑप्शन लोड परिवर्तन पर भी तुल्यकालिक गति होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर होता है, जो सीलिंग फैन होता है उसमें कौन सा यहाँ पर मोटर होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होता है साथियों स्लिप्ट फेज मोटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है लगभग शून्य, या शून्य, या उच्च, यहाँ पर दिए गए शून्य गति से उच्चतम गति तक समान, या निम्न। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, लगभग शून्य। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि हेयर ड्रायर में प्रयुक्त मोटर है, जो हेयर ड्रायर होता है साथियों उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है मोटर का वो आपका इन्वर्सल मोटर होता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।